और कोई दूसरा कहते रूपक नहीं। बाकी जितने रूपक हैं सारे ओछे हैं। प्रेम का स्वरूप समग्र है, समाया है। उसको दादू ने जरा दूसरी प्रकार से कह दिया, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। कहते प्रेम परमात्मा की जाति है। क्योंकि हे प्रेमी, कुछ हिंदुओं की जातियां हैं, कुछ मुस्लिमों की, कुछ सिखों की, कुछ ईसाइयों की, कुछ कबीर पंथियों की। किसी की भी किसी जाति में प्रेम नाम का सवाल हो सकता ही नहीं। क्योंकि यदि प्रेम होगा तो जाति नहीं बन सकती। प्रेम का अर्थ है बीच में ही घुल जाना, मिक्स हो जाना। जाति का अर्थ है अपना आप दिखाना, अलग हो जाना। पानी के बीच पानी यदि पड़ भी जाए तो उसको क्या निकाले, पर तेल पड़ जाए तो जाति की तरह व्यवहार करता कि मैं अलग और पानी अलग। इसीलिए दादू दयाल कहते कि इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। कहते परमात्मा की जाति क्या है? प्रेम। बाकी सारी जातियां हिंदुओं की हो सकती हैं, मुस्लिमों की भी, सिख, ईसाई, जैनी, कबीरपंथी की भी, पर परमात्मा की जाति नहीं। क्योंकि परमात्मा की जाति सबसे निराली है। बांट तो सकता ही नहीं, पर हे प्रेमी, यदि बांटना भी चाहे तो शास्त्रकार प्रेम के ऊपर आकर टिक गया, इससे ज्यादा नहीं। पर यह ध्यान रखना, इसको ऐसे मत समझ लेना कि परमात्मा दो भागों में बंटा है। महापुरुष का नजरिया है, एक ने ईश्वर करके कहा। ईश्वर करके किसने कहा? जिसने देखा कि वो समग्र में है, ऐश्वर्य युक्त है, निपुण है। प्रेम युक्त जिसने देखा, उसने प्रेम को ही परमात्मा कह दिया। क्योंकि समर्पण का सवाल, जिनको तुम ऋषि कहते हो, ज्ञानी कहते हो, उन्होंने ईश्वर को परमात्मा शब्द दिया। जिनको भक्त कहते हो या संत कहोगे, उन्होंने प्रेम शब्द दिया। कारण क्या है? जिनको कहते हो ऋषि, ये वो लोग थे जिन्होंने रिसर्च करी, खोज करी और अनुभव बताना चाहा। ज्यादा से ज्यादा बुद्धि बल का प्रयोग करके समझाना चाहा कि कलयुग का जीव और नजदीकी समझ सके। पर भक्त कौन? जिन्होंने समझने समझाने का काम ही खत्म कर दिया, अपना आपा न्यौछावर कर दिया। कोई पूछता है कि परमात्मा क्या, वो कहते पूछ मत, अनुभव कर। ये मत पूछ। गुरु नानक साहिब को पूछते हैं मर्दाना कि जी परमात्मा क्या है, सुमिरन क्या है? तो गुरु नानक साहिब ज्यादा जवाबों के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि जवाबों का चक्कर है पंडितों का, विद्वानों का। विद्वान इस बात में बहुत विश्वास करते हैं कि शब्द बांटे जाएं, अक्षर बांटे जाएं, अक्षर खिलारे जाएं। लंबे चौड़े मंत्र श्लोक पढ़ दिए, समझ किसी को आए या ना आए। बहुत लंबा चौड़ा पत्रा पढ़ दिया, तुम समझो या ना समझो। परिभाषाएं देते हैं विद्वान। लेकिन जहां महापुरुष का प्रश्न आ जाए, जहां भेदी का प्रश्न आ जाए, उसने अनुभव करवाना, उसने शब्दों तक तो रखना ही नहीं। मर्दाना पूछते हैं, कहते जी सुमिरन क्या है? क्या है परमात्मा? कहते चलते रहो, समझ में आ जाएगा। यात्रा पर थे, चलते रहे, कहीं से गुड़ ले लिया और आगे गांव में पहुंचे तो कोई गूंगा आदमी था। गूंगा था, उसको गुड़ दिया, गुड़ दिया, खिला दिया। गूंगा गुड़ खा भी गया। पूछते हैं, कहते बताओ कैसा है स्वाद? अब गूंगा बेचारा हाथ ही कर सकता, इशारा किया। कहते नहीं, इशारों से समझ में नहीं आता, जरा बोलकर बताओ कैसा है।
तो मर्दाना कहता है ये गूंगा आदमी, ये क्या बताएगा क्या है स्वाद, भला मुझे ही दे देते, मैं तो बता भी देता, इसको क्या देवें, ये तो बता सकता ही नहीं। तो गुरु नानक साहिब कहते बस मर्दाना, इसी प्रकार ईश्वर का वर्णन करने में जो कुछ भी दिखाई देता सारे गूंगे हैं। वो इतना विराट है कि उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। गूंगा आदमी गुड़ खाकर अनुभव करता है कि हां मीठा है, पर मीठा है ये उसकी जीभ नहीं, उसका अंतःकरण कह गया। जीभ तो कह सकती नहीं, अनुभव वो भी करता कि मिठाई है। इसी प्रकार कहते जो भीतर उतर जाए, अनुभव वो भी करता कि परमात्मा क्या है, पर कह नहीं सकता। और हे प्रेमी, जो कहने वाला है वो ध्यान रखना, मिला कुछ भी नहीं, तोता चना बाजे घना ही होगा। परमात्मा का वर्णन कोई भी करने में समर्थ नहीं, अनुभव करने में हे प्रेमी प्रत्येक व्यक्ति समर्थ है। चाहे लूला लंगड़ा बहरा अंधा काना कैसा भी है, जो भी मानव शरीर में है सो अनुभव कर सकता है। लेकिन यदि कहे वर्णन, ये प्रेमी वर्णन नहीं, वर्णन तो हो सकता ही नहीं। जिन्होंने वर्णन करना उनको जरा बुद्धि भी चाहिए, होश चाहिए। लेकिन जो परमात्मा में उतरे वहां पर तो बुद्धि पहले ही जीरो हो गई। या ये कहो कि एक ऐसा द्वार है ईश्वर का कि जिसके भीतर प्रवेश भी तभी मिला यदि मन और बुद्धि वहां पर जमा करवाई गए। लेकर खड़ा रहे, जैसे कोई आदमी प्रधानमंत्री को मिलने जाए तो जो कुछ भी जेब में लोहे का एक कील तक वो सारी रखवा लेते। अब कहीं वहां अकड़ जाए कि जी कील तो मैंने नहीं देनी, ये तो मेरी है, ए प्रेमी फिर मिलाप भी ना होगा। मिलाप तभी है यदि सारा जुगाड़ बाहर जमा हो जाए। ऐसे ही भगवान कहते मन और बुद्धि दो शक्तियां हैं, ये दोनों जिस समय जमा करवा दी गई, चढ़ा दी गई, उसी क्षण हो जाता मेल। मेल में तो कोई दूरी फासला है ही नहीं। जो कुछ की रुकावट जो दिखती है वो तूने खुद खड़ी की हुई। तेरी रुकावट है तेरा मन और तेरी बुद्धि। इसको जरा सौंप, इसको जरा हटा बीच में से। बुद्धि का पिछला द्वार परमात्मा का द्वार है। बुद्धि का समर्पण ही ईश्वर का मेल है। क्योंकि हे प्रेमी, जब तक बुद्धि है तब तक तेरे भीतर मैं की वासना मौजूद कि मैं भी कुछ हूं। जब तक बुद्धि है तब तक तेरा एक दायरा है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा। तेरा एक अपना स्क्वायर, तेरा एक अपना सर्कल बना हुआ कि मेरा इतना दायरा, मैं ये। जब वो बुद्धि चढ़ गई, जब बुद्धि डेड हो गई, चढ़ा दी गई, ए प्रेमी वहां पर कोई सोचने वाला बचा ही नहीं कि मैं कौन। उस स्थिति में बुल्ले शाह कहता बुल्ला की जाना मैं कौन। वैसे तो उसको भी पता कि मेरा नाम बुल्ले शाह है, उसको जानकारी थी कि मेरी माता ये, मेरे पिता ये, पर वो भी आगे किसी के लिए प्रश्न करता बुल्ला की जाना मैं कौन। ये प्रेमी किसको पूछा गया, कौन सा बुल्ला बोल रहा वहां पर? ये वही बुल्ला बोल रहा जो गीता के 10वें अध्याय में आकर चुपचाप बोल गया कि नदियों में गंगा मैं हूं, जलाशयों में समुद्र मैं हूं। बोलने वाला वहां पर भी वही बोल रहा, बोलने वाला यहां भी वही बोल रहा। बुल्ले शाह का प्रश्न किसको? ये बुल्ले की चमड़ी अपनी उस होश को प्रश्न कर रही जिसके बीच में एक स्पेस आ गया, जिसके बीच में एक अज्ञात सी स्थिति आ गई। शास्त्र कहता कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित ध्या न कोय, ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित हुए। अब हे प्रेमी, वहां पर जो ढाई आकर के बीच का अज्ञात है, बुल्ला उसको पूछ रहा कि ये कौन?
जो आता भी है और चुपचाप चला जाता, ना आने का शोर ना जाने का शोर। ढाई आखिर प्रेम के अर्थात एक तरफ तू, दूसरी तरफ ईश्वर। ये दो तो समझे जा सकते हैं कि दो हैं, पर बीच में कुछ आधा भी बच जाता, कुछ ऐसा अज्ञात, कुछ ऐसा आधा जो समझ में भी नहीं आता। ना तो पढ़ने से समझ में आया, ना बोलने लिखने ना रट्टे लगाने से, हे प्रेमी ना गुरु बनाने से समझ में आता। ये जिस समय गुरु महाराज की कृपा से अभ्यास में उतरे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता। यदि कहे कि गुरु तो बना लिए, गुरु महाराज ने माला दे दी, कंठी दे दी, लोटा गड़बी धोती कुछ भी दे दिया, ए प्रेमी चीजें हैं गुरु महाराज ने दे दिया, तूने बाजार से खरीद ली, तो ज्यादा अर्थ मत समझना। लेकिन प्रेम की बात कही थी, ना धोती से प्रेम हो सकता ना कंठी माला से। प्रेम उसके साथ हो सकता जो तेरे भीतर चेतन पुरुष बैठा, जो तेरे भीतर चेतन तत्व है, उससे हो सकता प्रेम। बाकी सारा बिकाऊ प्रेम है बाहर का, बाकी सारा ऐसा प्रेम जैसा तेरे प्रांत के, जैसा तेरे क्षेत्र के एमपी तेरे से करते हैं। वोटों के दिनों में उन्हें बड़ा प्रेम जागता तेरे से, बस ये प्रेमी ऐसा ही प्रेम है, उससे ज्यादा वो प्रेम नहीं। जो वास्तविक प्रेम है वो भीतर का चेतन प्रेम, उसमें तो डिमांड का सवाल ही नहीं, कोई मांग भी नहीं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ये प्रेमी दो अक्षर तो सारे समझ लेते, दो अक्षर तो समझे जा सकते, एक तू और एक परमात्मा। पर बीच में जो दोनों के कुछ अज्ञात है, दोनों के बीच में एक संबंध है कि प्रेमी यदि उसको समझना चाहे, उसके लिए सदगुरु की जरूरत है। अपने आप की होश पूरी है, परमात्मा की कथा कहानियां, परमात्मा की फिलॉसफी तूने कईयों से सुन रखी, पर एक बीच में ऐसा पुल, एक ऐसा कनेक्शन टूटा हुआ जिसके कारण वो सारी फिलॉसफी झूठ नजर आती, जिसके कारण बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी परमात्मा को मानने से इनकार कर चुके, नहीं समझ सकते कि उसको मानना या ना मानने का तो सौदा ही नहीं। ये प्रेमी क्या है कारण? ये था वो कारण, ये है वो अज्ञात जिसके कारण परमात्मा में उतरना बहुत मुश्किल। तो उसके लिए तरह तरह के रट्टे लगाता, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कई जगह घूमता, वो फिर भी छूटा हुआ। क्योंकि हे प्रेमी तू कभी उसको ढूंढता आश्रमों में, कभी ढूंढता मठों मतांतरों में, कभी ढूंढता सन्यासियों से, कभी ढूंढता महामंडलेश्वरों गुरुओं से, पर है वो तेरे भीतर। शास्त्र कहता काहे रे वन खोजन जाई, कि क्यों जाता वन में जंगल में खोजने के लिए। कबीर साहिब उसके लिए एक उदाहरण देते, कहते कि जिस प्रकार एक हिरन अपनी कस्तूरी के कारण पूरे जंगल में घूमता, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी एक बहुत ही खुशबूदार पदार्थ, रिसाव होता जिसमें हिरण बहुत ही कामुकता में हो, अथवा पेशाब करे उस समय उसका खुशबू का थोड़ा सा स्राव होता, उसको सूंघने के लिए हिरण बहुत प्रयास करता कि वो पदार्थ मिले जहां से खुशबू आ रही। उसकी मध्यम मध्यम सी खुशबू आती भी हिरण के अपने शरीर से है, बस उसी को खोजने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं जंगल की जो छोड़े, भागता, एक तेज गति से भागता, जिधर से हवा चले उसी गति में उसी दिशा को हो लेता। आगे जाकर एकदम से रुकेगा, वहां पर कुछ नहीं मिला, उल्टी दिशा में ऐसे सारा दिन घूमते घुमाते निकल गया, थक गया, अंत में बेचारा हार कर सो जाता। सुबह हुई, फिर वही कार्यक्रम शुरू है, फिर वही रेस लगी हुई। पूरा जीवन